अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर 3 और हमारा आज का सब टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इक्वेशंस के बारे में आप पहले से ही पढ़ते आए हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन जैसे लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है। तो वो इक्वेशन जो हम अभी तक पढ़ते आए थे वो सिंपल पोलिनोमियल इक्वेशंस हुआ करती थी। आज थोड़ा हट के हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो डेफिनेशन मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के यहाँ लिख के रखी है, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। टी फंक्शंस का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सिंपली वो इक्वेशंस जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इस्तेमाल होता है उन इक्वेशंस को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स या एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2, या तीसरी एग्जांपल मैं लूँगा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो ये सभी जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में भी बाकी इक्वेशंस की तरह दो वेरिएबल हुआ करते हैं। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे वाई इज इक्वल टू साइन एक्स जो है, इसमें एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y जो है, y क्या है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y जो है इसका वैल्यू डिपेंड करता है x पे। जैसे जैसे x का वैल्यू हम रियल नंबर्स में कुछ भी दे सकते हैं, आपको पता ही है। तो x जो है ये आज़ाद है, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है रियल सेट से, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y जो है, y का वैल्यू डिपेंड करेगा x पे। जैसे अगर हम लेंगे x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू आएगा साइन 0 0। अगर हम x लेंगे 90 या पाई बाई 2 तो साइन पाई बाई 2 आएगा 1। तो जैसे x का वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे उसी तरह y का वैल्यू भी चेंज होता रहेगा। तो दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इनमें भी हमने निकालना होता है x और y का वैल्यू। ठीक है, यही इनको हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सोल्यूशन वो होता है जिसके लिए LHS इज इक्वल टू RHS। वेरिएबल्स का जब हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उस सूरत में LHS अगर RHS के बराबर आएगा उन वैल्यूज पे, तो दोज वैल्यूज आर कॉल्ड एज सोल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या होता है और उसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें अहम हैं। क्या, एक हम पढ़ेंगे जनरल सोल्यूशन और दूसरा हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन। पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। चलो, एक इक्वेशन है मेरे पास, साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, ये मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। तो यहाँ मैं लूँगा एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ताकि साइन का वो वैल्यू √3/2 के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप कहोगे एक वेरिएबल मिसिंग है, हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू √3/2। तो ये y इस वक्त ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं आप ऐसे ही लेता हूँ y इज इक्वल टू √3/2। तो आपको पता ही है कि साइन किस टाइम √3/2 के बराबर होता है। हाँ, साइन π/3 होता है √3/2 के बराबर। अगर मैं किसी लड़के से पूछूंगा या लड़की से, किसी भी स्टूडेंट से पूछूंगा कि बेटा मुझे बताओ साइन एक्स कब √3/2 के बराबर होता है, तो सीधी सी बात है, वो डायरेक्ट बताएगा कि साइन π/3 इज इक्वल टू √3/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का वैल्यू जो है, एक्स का वैल्यू π/3 के बराबर है। तो मैं लिखूंगा इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू π/3। तो ये रहा इस इक्वेशन का सोल्यूशन, एक्स इज इक्वल टू π/3। ठीक है, लेकिन कोई दूसरा स्टूडेंट मुझे कहता है नहीं सर, π/3 ही क्यों लेते हैं, हम ऐसे भी ले सकते हैं ना, साइन पाई माइनस π/3। क्यों, देखिए मैं आपको बताता हूं। साइन π/3 इज इक्वल टू √3/2, π/3 इज 60। ये यहाँ आएगा, ये एंगल थोड़ा मैंने छोटा एंगल, ये एंगल आएगा। तो ये एंगल जो है, ये एंगल है π/3। साइन π/3 कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, आपको पता ही है, ऑल साइन टेन कॉस। यहाँ सभी 6 के 6 टी रेशोज पॉजिटिव होते हैं। इसमें कौन कौन सा होता है,
साइन और कोसेक, इसमें टेन और कॉट, इसमें कॉस और सेक होता है पॉजिटिव। तो यहाँ अगर आप देखोगे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, इन दो में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस प्लस। यहाँ इन दो में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इन दो क्वाड्रेंट्स में इसका वैल्यू हम चेक नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं ना कि साइन पाई माइनस पाई बाई 3, साइन पाई इसका मतलब है ये पाई बाई 2 इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल। तो साइन साइन ही रहेगा। ऐसे मैं आपको बताऊंगा साइन पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि साइन जो है पाई है, इसका मतलब साइन साइन ही रहेगा। और पाई माइनस पाई बाई 3, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे पाई पे, फिर माइनस पाई बाई 3, यहाँ वापस घूमेंगे तो ये एंगल आएगा साइन पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये साइन पाई माइनस पाई बाई 3 जो है ये भी किसके बराबर आएगा, साइन पाई बाई 3 के बराबर ही आएगा। इस लड़के ने बताया था, इस स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि सर साइन पाई बाई 3 √3/2 के बराबर होता है। लेकिन दूसरा स्टूडेंट कहता है नहीं सर, साइन पाई माइनस पाई बाई 3 वो किसके बराबर होता है, साइन 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाई 3। तो साइन 2 पाई बाई 3 भी किसके बराबर आएगा, √3/2 के बराबर आएगा। तो ये लड़का भी, ये स्टूडेंट भी गलत नहीं बोल रहा है, ये भी सही ही बोल रहा है ना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि साइन पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू √3/2। कोई दूसरा बच्चा मुझे कह सकता है। तो उस सूरत में x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3, और x इज इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई इज दैट इज 2 पाई बाई 3। तो ये भी इसका सोल्यूशन है और ये भी इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अब दो सोल्यूशन मिल गए हमें। अब कोई तीसरा स्टूडेंट आता है, वो कहता है नहीं सर ये दो ही नहीं है, ये हम ऐसे ले सकते हैं। यहाँ से एंगल स्टार्ट करेंगे तो यहाँ जब हम एक पूरी रिवोल्यूशन काटेंगे तो मैंने कितना एंगल ट्रेस किया, 2 पाई। अगर मैं 2 पाई को ऐड करूँगा पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 है, तो ये एंगल जो पूरा आएगा यहाँ से एक पूरा चक्कर, और फिर मैं पहुँचूँगा यहाँ पे तो ये 2 पाई प्लस पाई बाई 3 है। तो ये भी किसके बराबर आएगा, √3/2 के बराबर आएगा। तो कोई तीसरा स्टूडेंट मुझे कहता है सर हम ऐसे भी कह सकते हैं साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 3, सॉरी 2 नहीं 3, वो भी किसके बराबर आएगा, √3/2 के बराबर आएगा। तो वो स्टूडेंट भी गलत नहीं बोल रहा है, वो भी ठीक ही बोल रहा है। तो हम कह सकते हैं एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। x इज इक्वल 2 पाई प्लस पाई बाई 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 2 6 7 पाई बाई 3। तो ये इस इक्वेशन का तीसरा सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब अगर हम कोई चौथा स्टूडेंट आएगा, वो कहेगा मुझे सर नहीं इतना ही नहीं है, यहाँ से एक पूरा यहाँ तक 2 पाई, फिर एक चक्कर यहाँ तक 1 पाई, हो गए 3 पाई, फिर माइनस पाई बाई 2। तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा 3 पाई माइनस पाई बाई 2। यहाँ भी एंगल इस साइन 3 पाई माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू आएगा √3/2। तो एक चौथा स्टूडेंट मुझे कहता है नहीं सर साइन 3 पाई माइनस पाई बाई 3 ये भी किसके बराबर आता है, √3/2 के बराबर आता है। तो ये स्टूडेंट भी ठीक ही बोलता है, गलत नहीं बोलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू हो गया 3 पाई माइनस पाई बाई 3, दैट इज इक्वल टू इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 3 9 9 1 इज 8 पाई बाई 3। तो इस इक्वेशन का चौथा सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अब हम अगर ऐसे ऐसे करेंगे, फिर एक चक्कर काटेंगे, फिर एक चक्कर काटेंगे, हर एक इंटरवल में इसके दो दो वैल्यूज ऐड होते जाएंगे। इस तरह अगर हम लेफ्ट साइड में एंगल लेंगे तो इसका मतलब ये है कि साइन x जो है इसके हमें इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगे। कितने वैल्यूज मिलेंगे, इनफाइनाइट वैल्यूज। लेकिन इन इनफाइनाइट वैल्यूज में से हम दो वैल्यूज ऐसे लेंगे जिनको हम प्रिंसिपल सोल्यूशन कहते हैं। ये यहां तक तो आपको समझ में आ गया, इसको मैं रब करता हूं। अब अगर मैं ग्राफ लूंगा इस साइनोसाइडल वेव का, क्या है ये ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन x इज इक्वल टू √3/2, ये हमारी इक्वेशन है ना। तो ये ग्राफ इसका पता ही है आपको, साइन जो है साइन फंक्शन का ग्राफ
सॉरी, बढ़ा लिया मैंने। ऐसे इसका ग्राफ, इसी तरह लेफ्ट साइड में ऐसे इसका ग्राफ जाता है। ये साइनोसाइडल वेव हम इसको बोलते हैं। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2, ये क्या है, ये 2π है। इसी तरह ये क्या है, 5π/2, ये 3π है। इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे अप टू इन्फिनिटी। इसी तरह यहाँ से अब देखिए, साइन क्या मैंने लिया था, मैंने अभी बोला था आपको साइन x इक्वल टू √3/2। एक्स का वैल्यू मुझे पहला मिला था π/3, दूसरा वैल्यू मुझे मिला था 2π/3, याद है आपको। तीसरा वैल्यू मुझे मिला था 7π/3, चौथा वैल्यू मुझे मिला था 8π/3, अगर आपको याद होगा तो ये डिफरेंट वैल्यू जो है, अगर हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करके देखेंगे, x इक्वल टू π/3, ये x के वैल्यूज है ना, यहाँ पे ये π/2 है, ये π/3 होगा, तो ये पॉइंट आएगा π/3 पे। π/3 पे क्या, √3/2 ये वैल्यू। इसी तरह 2π/3, ये 2π/3 π/2 और पाई के दरमियान होगा, यहाँ पे भी इसका वैल्यू आएगा क्या, √3/2। इस तरह अगर आप यहाँ देखोगे 7π/3, ये यहाँ होगा। 7π/3 इज 2 से ज़्यादा लेकिन 2.5 से कम, ये यहाँ आएगा 7π/3, इस पर यहाँ आएगा वैल्यू। इस तरह 8π/3 यहाँ होगा, तो इस पर ये आएगा वैल्यू। सिंपली अगर मैं एक लाइन ड्रा करूँगा पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ ये लाइन मेरी इस ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है, वहाँ पे y का वैल्यू हमेशा बराबर ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये y का वैल्यू क्या है, यहाँ पे √3/2, यहाँ भी √3/2, यहाँ भी √3/2, यहाँ भी √3/2। तो x के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए x का ये वैल्यू, x जब वैल्यू है π/3, तो y का वैल्यू मुझे मिला √3/2। जब x का वैल्यू ये है तो यहाँ भी √3/2। जब x का वैल्यू 7π/3 तो यहाँ भी √3/2। जब x का वैल्यू 8π/3 है तो यहाँ भी y का वैल्यू मुझे √3/2 मिलता है। तो इसका मतलब ये हो कि इनफाइनाइट वैल्यूज़ मुझे मिलेंगे लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट वैल्यूज जो हैं, इनको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो जनरल सॉल्यूशन जो होता है उसको हम जनरली एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं n। ये n जो होता है, n होता है एक इंटीजर, n बिलोंग्स टू z होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इन सभी सॉल्यूशंस को हम एक ही जगह जमा करके, सभी सॉल्यूशंस को हम क्या करते हैं, एक इंटीजर इंट्रोड्यूस करते हैं और बाकी पाई वाई इस्तेमाल करके हम उसका जनरल सॉल्यूशन ले लेते हैं। वो हम अभी आपको बताएंगे कि वो जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, लेकिन पहले हम देखेंगे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 0 है, 0 से 2π तक, चेक कीजिए 0 से 2π तक ये एक पूरा इंटरवल कंप्लीट हो जाता है इसका, 0 to 2π। तो यहाँ आप देखिए कितने वैल्यूज आ गए, एक वैल्यू और दो वैल्यूज, x के दो वैल्यूज, कौन कौन सा वैल्यू, एक π/3 और दूसरा 1π/3 और दूसरा 2π/3। इन दो वैल्यूज पे y का वैल्यू सेम आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटरवल जो है 0 ≤ x < 2π, 0 से 2π तक, 0 को इंक्लूड करके 2π को एक्सक्लूड करके, ये इंटरवल जो है इसमें जो जितने भी हमें दो वैल्यूज मिलेंगे इस वेरिएबल के x के, तो उन दो y के वैल्यूज दो मिलेंगे, तो उन दो वैल्यूज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आप समझ गए मेरी बात। इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो तमाम सॉल्यूशंस जो इस इंटरवल में आएंगे इक्वेशन के। किस इंटरवल में, 0 ≤ x < 2π। इस इंटरवल में जितने भी सॉल्यूशंस होंगे, अक्सर दो ही सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा अभी, ये साइन के लिए था। अगर हम कॉस का ग्राफ बनाएंगे, कॉस फंक्शन का, cos 0 = 1, तो ये ऐसे आएगा, इसका ग्राफ ऐसे आता है। तो ये 0 से कहाँ तक, 0 से 0 ये पाई है और ये 2π है, cos 0 = 1, नहीं यहाँ तक आएगा 2π,
ये 0, ये 1, यहाँ से यहाँ तक देखिए कितने, अगर हम लाइन एक ड्रा करेंगे, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, ये दो वैल्यूज आते हैं इस इंटरवल में, 0 to 2 पाई। तो 0 लेस आर इक्वल टू x लेस देन 2 पाई, इसमें दो इंटरवल आते हैं। इस तरह अगर हम tan वाली फंक्शन लेंगे तो tan के ये 0, ये π/2, ये पाई, 3π/2, 2 पाई। अगर आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक इस इंटरवल में, तो इसका ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे आता है इसका ग्राफ। अगर हम एक लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस, ये लाइन भी इस ग्राफ को दो जगह पे काटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x के इस वैल्यू के लिए और x के इस वैल्यू के लिए y का वैल्यू सेम है। तो हम कहेंगे कि ये दो पॉइंट जो हैं, दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द tan फंक्शन। तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू में दो सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन सेट में दो सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। और बाकी के जितने भी सॉल्यूशंस हैं, ये सॉल्यूशन इंक्लूडेड, कौन से, ये दो सॉल्यूशंस जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम कहलाएंगे, इन दो को इंक्लूड करके जितने भी बाकी के सभी सॉल्यूशंस हैं लेफ्ट साइड या राइट साइड में, उन सॉल्यूशंस को हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम ये जनरल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, कंसीडर द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, कौन सी, sin x इज इक्वल टू sin y। अब sin x इज इक्वल टू sin y मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। मैं इस इक्वेशन का क्या करूंगा, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ मैं जनरल सॉल्यूशन की बात करूंगा इस टाइम। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपने देख लिया, वो किसमें होता है, 0 और 2 पाई के दरमियान। उसके लिए कोई खास जनरल फार्मूला हम डिवाइस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनरल सॉल्यूशन के लिए हम एक जनरल फार्मूला डिवाइस करेंगे। sin x इक्वल टू sin y, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक नहीं, मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो sin x इक्वल टू sin y इंप्लाइज, मैं लिखूंगा sin x माइनस sin y इज इक्वल टू 0। ये y sin y को यहाँ लाएंगे, sin x माइनस sin y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इंप्लाइज पढ़ा है आपने, sin a माइनस sin b। sin a माइनस sin b का मतलब क्या हुआ, 2 cos a प्लस b बाई 2। तो a प्लस b के बदले यहाँ है x प्लस y बाई 2, फिर है sin x माइनस y बाई 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि sin a यहाँ आप लिख सकते हैं, बिकॉज sin a माइनस sin b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2, ठीक है। ये रीज़न है, हमने यही फॉर्मूला यहाँ यूज़ की। अब देखिए, इम्प्लाइज 2 cos x प्लस वाई बाई 2 sin x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तीन चीज़ों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर। एक चीज़ है 2, एक टर्म है 2, दूसरी है cos x प्लस वाई, और तीसरी है sin x माइनस वाई बाई 2। तो ये तीन चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, है ना, है। तो इन तीन चीज़ों में से कोई एक 0 के बराबर होना ही चाहिए। बट इम्प्लाइज मैं लिखूंगा सिंस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज 2 एक नंबर है, 2 0 के बराबर नहीं हो सकता है। देयरफॉर इसलिए क्या 0 के बराबर होगा, आइदर cos x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 और sin x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि या ये 0 के बराबर होना चाहिए या ये टर्म 0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं एक एक करके इनको अलग अलग करके लिखूंगा। व्हेन मैं लिखूंगा, व्हेन नहीं, इफ cos x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये अगर 0 के बराबर होगा तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, मैंने आपको पहले दिन बताया था, याद है आपको। अगर इफ cos x या sin भी बताऊंगा मैं आपको, इफ sin x इज इक्वल टू 0, अगर याद होगा आपको तो ठीक बात है, नहीं होगा तो याद कीजिए। इफ sin x इज इक्वल टू 0, तो उस समय x का वैल्यू क्या होगा, n पाई के बराबर होगा, वेयर n बिलोंग्स टू z। इस तरह इफ cos x इज इक्वल टू 0, तो उस वक्त x का वैल्यू क्या होगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। मैं आपको ऐसे बताऊंगा, यूनिट सर्कल याद कीजिए। यूनिट सर्कल पर मैंने आपको बताया था कि x का वैल्यू x एक्सिस पे हमेशा sin x का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर होता है। sin 0 इज 0, sin पाई इज 0, sin 2 पाई इज 0, sin 4 पाई इज 0। तो यही हमने लिखा, अगर sin x इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू n पाई के बराबर होना चाहिए।
एन पाई का मतलब एन इज बिलोंग्स टू जेड। अगर एन 1 होगा तो एक्स इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ पे 0 होगा। है इंटीजर है, इंटीजर में 0 भी होता है। व्हेन एन इज इक्वल टू 0 तो एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये 0 पे 0 होगा। व्हेन एन इज इक्वल टू 1 एक्स इज इक्वल टू पाई, यहाँ भी साइन पाई का वैल्यू 0 होगा। इस तरह 2 पाई 3 पाई, इस तरह अगर हम उल्टा चलेंगे नेगेटिव एंगल्स के लिए भी ऐसा ही बनेगा। तो साइन व्हेन साइन एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू एन पाई। इफ कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 उस वक्त एक्स क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। आपको पता है कॉस का वैल्यू कहाँ पे 0 होता है, वाई एक्सिस पे, या यहाँ 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है वैल्यू पाई बाई 2, और यहाँ क्या है वैल्यू 3 पाई बाई 2। अगर हम एक लगाएंगे एक चक्कर और, तो ये क्या बनेगा 5 पाई बाई 2, इस तरह 7 पाई बाई 2, इस तरह 9 पाई बाई 2। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 जो हैं, 2n प्लस 1 क्या है, 2n प्लस 1 जो है ये एक ऑड नंबर की होती है, जनरल फॉर्म। तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो उस वक्त एक्स या पाई बाई 2 के बराबर होगा, या 3 पाई बाई 2 के बराबर होगा, या 5 पाई बाई 2 के बराबर होगा, या 7 पाई बाई 2 के बराबर, जितने भी ऑड नंबर्स हैं। या नेगेटिव साइड में अगर लेंगे माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2, इस तरह माइनस 7 पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ हम इसका यूज करेंगे। तो इफ कॉस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 एम्पलाइज, ये एंगल जो है इस वक्त एंगल क्या है, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कॉस है यहाँ पे, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, 2n प्लस 1 इंटू, बिकॉज दिस इज ऑड नंबर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के बराबर, बिकॉज कॉस एक्स इज 0, ये 0 के बराबर है। ठीक है, तो इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई सब डिवाइड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, इस y को हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, मैं लिखूंगा 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई, प्लस वाई को माइनस वाई बनेगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 रेज टू पावर 2n प्लस 1 इंटू वाई। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, माइनस 1 रेज टू पावर 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 क्या है, 2n प्लस 1 एक ऑड नंबर है, 2n प्लस 1 ऑड नंबर है, और माइनस 1 अगर कहाँ पावर लगाएंगे ऑड नंबर, वो हमेशा किसके बराबर आएगा, माइनस 1 के बराबर ही आएगा। लिखिए चेक करेंगे, ऑड नंबर 1 है, माइनस 1 रेज टू पावर 1 माइनस 1 के बराबर, इस तरह माइनस 1 रेज टू पावर 3 माइनस 1 के बराबर आएगा, माइनस 1 रेज टू पावर 5 वो भी माइनस 1 के बराबर आएगा। तो माइनस 1 का अगर हम पावर ऑड नंबर लेंगे तो वो माइनस 1 के बराबर ही आएगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा, मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया, अंदर लिया प्लस, ये माइनस को बाहर, इसको ब्रैकेट में लिया, माइनस 1 रेज टू पावर 2n प्लस 1 इंटू वाई आएगा। तो मैं लिखूंगा इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर इंटू एक्स, यही है ना, प्लस माइनस 1 रेज टू पावर ऑड नंबर इंटू वाई। इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, x इक्वल टू ऑड नंबर इंटू एक्स प्लस माइनस 1 रेज टू पावर ऑड नंबर इंटू वाई। ओके, रहने दीजिए इसको। अब हम आएंगे उस बात पे, दूसरी बात क्या है हमारी, मैंने कहा ना अभी आपको, या कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 0 के बराबर होगा, या साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 0 के बराबर होगा। अगर कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 0 के बराबर होगा तो उस समय मुझे यह वैल्यू मिला। अब मैं दूसरा लिखूंगा, इफ साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, तो उस सूरत में इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई बाई 2 किसके बराबर होगा, एन पाई के बराबर, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। अभी मैंने आपको बताया इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू एन पाई, लेकिन यहाँ एंगल जो है एक्स नहीं है, एंगल है पूरा एक्स माइनस वाई बाई 2, तो ये पूरा एंगल एन पाई के बराबर होगा। तो इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल 2 को यहाँ लीजिए, ये बनेगा 2n पाई, इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई। ठीक है, माइनस वाई को यहाँ लाइए तो प्लस वाई बनेगा। इज इट ओके? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर 2n इंटू वाई। देखिए मैंने क्या किया,
2n जो है, 2n किसका, 2n ये है जनरल फॉर्म ऑफ एन इवन नंबर। देखिए अगर हम मतलब 0 से होल नंबर्स में ही स्टार्ट करेंगे, n 0 के बराबर आएगा तो 2 zeros are 0, n अगर 1 होगा 2 1s are 2, अगर n 2 के बराबर होगा 2 2s are 4, अगर n 3 के बराबर है 2 3s are 6, अगर n 4 के बराबर 2 4s are 8। देखिए पूरे जितने भी इवन नंबर्स हैं वो 2n से जनरेट होते हैं, तो 2n जो है वो एक इवन नंबर की जनरल फॉर्म है। तो जब हम -1 को इवन नंबर पावर लगाएंगे, -1 रेज टू पावर 2 या -1 रेज टू पावर 4 या -1 रेज टू पावर 6 डॉट डॉट, तो ये हमेशा किसके बराबर आएगा, +1 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये -1 जो है -1 रेज टू पावर 2n हमेशा किसके बराबर आएगा, +1 के बराबर आएगा, क्योंकि ये -1 रेज पावर इवन नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, थोड़ी बहुत इसकी शक्ल तब्दील की, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n क्या है, इवन नंबर इंटू पाई, इवन नंबर इंटू पाई, ये भी यहाँ पाई ही है, सॉरी ये पाई है, ये x नहीं है, गलत लिखा है मैंने, ये पाई है यहाँ पे, ये ऊपर पाई था, इवन नंबर इंटू पाई, ठीक है, इवन नंबर इंटू पाई प्लस -1 रेज टू पावर इवन नंबर इंटू y, ठीक है। इसका नाम मैं रखता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब आप 1 और 2 पे गौर कीजिए थोड़ा 1 मिनट के लिए। देखिए 1 क्या है, x इज इक्वल टू ऑड नंबर पाई प्लस -1 रेज टू पावर ऑड नंबर इंटू y, और इक्वेशन 2 है x इज इक्वल टू इवन नंबर इंटू पाई प्लस -1 रेज टू पावर इवन नंबर इंटू y। देखिए यहाँ पे, यहाँ ऑड नंबर, यहाँ इवन नंबर, फिर है पाई, यहाँ भी पाई, फिर है प्लस, यहाँ भी प्लस, -1 रेज टू पावर ऑड नंबर रेज टू पावर इवन नंबर इंटू y। जब हम इन दो को कंबाइन करेंगे, मैं लिखूंगा कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। जब इन दो को हम कंबाइन करेंगे, मैं थोड़ा अपने लिए स्पेस ऊपर प्रोवाइड करूंगा अपने लिए, ठीक है, स्पेस में यहां पर प्रोवाइड करूंगा। तो जब हम इनको कंबाइन करके लिखेंगे, तो कंबाइन करके क्या आएगा, मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट x इज इक्वल टू, ये ऑड नंबर ये इवन नंबर, यहाँ ऑड और इवन को जब हम कंबाइन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ये है क्या n, एक्चुअली ये इंटीजर है, तो मैं लिखूंगा इंटीजर, ऑड नंबर इवन नंबर, ये इंटीजर ही आएगा, इंटीजर इंटू पाई प्लस, इंटीजर कोई भी इंटीजर हो सकता है, प्लस -1 रेज टू पावर ऑड नंबर इवन नंबर, दोनों को हम एक साथ लेंगे तो ऊपर आएगा इंटीजर। इंटीजर कोई ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, इंटू y। तो अगर मैं इंटीजर को n से रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं लिखूंगा इम्प्लाइज x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n पाई n इंटू y। ये जो है n पाई प्लस -1 रेज टू पावर y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन किस इक्वेशन का, sin x इज इक्वल टू sin y का। ये दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू sin y। इस फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी हम y का वैल्यू, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरा एक क्वेश्चन होगा sin x इज इक्वल टू sin π/3, तो यहाँ आप लिखोगे y का वैल्यू जो है वो π/3 है, और यहाँ हम इसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे n पाई प्लस -1 रेज टू पावर पाई n इंटू π/3 इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस साइन x इज इक्वल टू साइन y, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी दिखाऊंगा। दूसरी इक्वेशन है हमारी cos x इज इक्वल टू cos y, ठीक है। जनरल सोल्यूशन ऑफ cos x इज इक्वल टू cos y। तो cos x इज इक्वल टू cos y मेरे पास इक्वेशन है, तो मैं लिखूंगा इम्प्लाइज cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो cos x माइनस cos y किसके बराबर होता है,
इम्प्लाइज पढ़ा है आपने, पिछले दो लेक्चर पहले आपने पढ़ा है, ये होगा -2 साइन x प्लस वाई बाई टू, फिर साइन x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, cos x माइनस cos y इसके बराबर होता है -2 साइन x प्लस वाई बाई टू साइन x माइनस वाई बाई टू। चूँकि यहाँ भी तीन टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, -2 साइन x प्लस वाई बाई टू साइन x माइनस वाई बाई टू, -2 0 के बराबर नहीं है, -2 इज नॉट इक्वल टू 0। इम्प्लाइज आइदर, या किसके बराबर, या आइदर साइन x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0 और साइन x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ फिर दो हिस्से कर देंगे इसके। मैं लिखूंगा इफ़, अगर ये 0 के बराबर होगा, साइन x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0, तो उस सूरत में x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, n पाई के बराबर, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब यहाँ तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब ये चीज़ हमने तकरीबन 100 बार सीखी है। इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n पाई, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये वाई यहाँ आएगा तो माइनस बन जाएगा। इस तरह सेकंड पार्ट जब हम करेंगे, इफ साइन x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z, बिकॉज x के बदले यहाँ x माइनस वाई बाई टू है, तो इम्प्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n पाई, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस y, 2n पाई प्लस y, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अगर हम कंबाइन करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, मैं लिखूंगा कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट x इज इक्वल टू, देखिए 2n पाई यहाँ भी, 2n पाई यहाँ भी, यहाँ माइनस वाई यहाँ प्लस वाई, तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस माइनस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये है जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos x इज इक्वल टू cos y। ठीक है, इज इट ओके, बहुत ही ईजी है ये। इस तरह हम tan x tan y भी करेंगे। अब इसको मैं रब करता हूँ। अब हम देखेंगे जनरल सोल्यूशन ऑफ tan x इज इक्वल टू tan y। देखिए tan x इज इक्वल टू tan y जो है, ये x या y के हर एक वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए, ये x और y जो है, दीज शुड नॉट बी द ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू। इसका मतलब क्या हुआ, x कामा y इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। ना x होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ना y होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों है, हमें पता है tan x किसके बराबर है, sin x डिवाइडेड बाई cos x, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। cos x किस वक्त 0 के बराबर होता है, when x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई टू। तो cos x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई टू। इस तरह y भी इसके बराबर नहीं होने। ये कंडीशन, एक रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, ये आप ध्यान में रखिएगा, x और y दोनों ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू के बराबर नहीं होने चाहिए, तभी हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इम्प्लाइज मैं लिखूंगा tan x इज इक्वल tan y, मैं लिखूंगा tan x माइनस tan y इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin y डिवाइडेड बाई cos y इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ cos x, यहाँ cos y, इसीलिए हमने लिखा x और y दोनों जो है ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू नहीं होने चाहिए। तो इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, sin x cos y माइनस cos x sin y सब डिवाइडेड बाई cos x cos y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये 0 बाई 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, इम्प्लाइज sin x cos y माइनस cos x sin y इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 cos x cos y को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 ही बनेगा। इम्प्लाइज ये फॉर्मूला है sin a cos b माइनस cos a sin b इज इक्वल टू sin ऑफ a माइनस b, इम्प्लाइज sin ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो ये कब 0 के बराबर होगा,
implies x minus y is equal to n pi. Sin 0 is equal to 0, x is equal to n pi, where n belongs to z, implies x किसके बराबर आएगा, n pi plus y for all n belongs to z. ये जो है ये जनरल सोल्यूशन ऑफ tan इक्वेशन है, ठीक है, tan x is equal to tan y. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. अल्लाह हाफिज़.